हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। चैत्र मास 2019 का करके पुणे से हम यहाँ आ गए। यहाँ 5 साल से यहाँ बैठे हैं। लोग हमें खींच रहे हैं, महाराज चमासा करो, बॉम्बे करो, बेंगलोर जाओ, वहाँ जाओ। मैं चमासा कर भी लूँगा फिर क्या हो जाएगा? चमासा करा दोगे, बढ़िया करा दोगे, पैसे खर्च कर दोगे, तुम वहीं के वहीं रहोगे। एक कहावत है, पंचां दा कहना सिर मत्थे, परनाला ओथे दा ओथे। लोगों की बात कह रहा हूँ ना, लोग खूब सुनते हैं, हाँ करते हैं, पर जीवन का रूपांतर नहीं होता। जीवन बदलना चाहिए। कितने वर्ष जियोगे? 100 वर्ष जी लोगे। नरकों में 10,000 वर्ष से कम उम्र ही हमारी नहीं है। कितने वर्ष हमने नरकों में काटे। जीव की एक बड़ी भूल, बार बार मैं कहता हूँ, एक भूल जीव की, मिथ्या दर्शन। जीव ने आज तक कोई पाप नहीं किया, क्रोध नहीं किया, मान नहीं किया, माया नहीं की, लोभ नहीं की, जीव ने कुछ नहीं किया। जीव ने एक भूल की, मिथ्या दर्शन। जीव अपने को भूल करके सारी शक्ति पिंड को दे दी। पिंड का मतलब मन को दे दी, बुद्धि को दे दी। मन बलवान हो गया, इंद्रियां बलवान हो गई, जीव कमज़ोर हो गया। जिस फैक्ट्री का जो मालिक है वो फैक्ट्री में जाए ना और मैनेजर मालिक बन जाए, उस फैक्ट्री का क्या हो जाए? तो मालिक मालिक है, मैनेजर मैनेजर है। तो आप जीव, तुम अनंत शक्ति वाले हो। तुम्हारे पास अनंत 8 गुण जीव के हैं, सबके हैं। जीव में, हर जीव में, चाहे वो जीव नरक में पड़ा हुआ है, चाहे पशु योनि में है, चाहे देव योनि में है, उसमें 8 गुण थे, है, रहेंगे। जीव के कोई गुण ले नहीं सकता, दे नहीं सकता। जीव के ऊपर कर्म लगते हैं पर जीव को छूते नहीं, स्पर्श नहीं करते, ऊपर रहते हैं। कार्मन, और जब तुम जाओगे कार्मन शरीर तुम्हारा साथ जाएगा और अगली जन्म त्याग हो जाएगा। जब सिद्धशिला जाओगे यही जीव एक समय में सिद्धशिला चला जाएगा। इतनी शक्ति जीव में है। तो जीव के 8 गुण मैं बता देता हूँ, याद रखना। कभी दोबारा आओगा फिर मैं पूछूंगा आपसे, पता नहीं आओगे कि नहीं आओगे, तुम्हारी मर्जी। 8 गुण तुम्हें तुम्हारे पास थे, तिजोरी 8। अनंत ज्ञान तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर है। अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ है, आप आम का बीज डालते हो तो आम बनता है, संतरे का डालते हो संतरे का बनता है, नीम का डालते हो नीम का बनता है। कंकर को भीतर डाल तो वृक्ष पैदा हो सकता है। The seed has the potential to become the tree। बीज में वो शक्ति है, उपादान है, और निमित्त पाकर के मिट्टी और पानी का वो वृक्ष बन जाता है। और जीव में शक्ति है कि वो परमात्मा बनने की। कोई परमात्मा, भगवान की जैन धर्म, जैन दर्शन, कोई परमात्मा आपको ऊपर उठा करके मोक्ष ले जाने वाला नहीं है। महावीर गौतम को मोक्ष नहीं ले जाके जा सके, मार्ग दिखाया। अरिहंत परमात्मा में मार्ग दिखाते हैं। पुरुषार्थ सब जीव ने अपना अपना करना होता है। तो हर जीव में, तुम्हारे भीतर जीव में, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, छोटा है, चाहे बड़ा है, कोई जीव है, जीव में 8 गुण की संपदा है। उसको याद रखो। अनंत ज्ञान मेरे भीतर है, अनंत दर्शन मेरे, अनंत सुख। सुख बाहर है ही नहीं, सुख भीतर है। हम सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, जो बाहर ढूंढ रहे हैं बस सुख नहीं, सुखाभास है। वो इंद्रियों का सुख है, आत्मा का सुख अलग है, इंद्रियों का सुख अलग है। जब ध्यान की गहराई में आप जाते हो और निर्विकल्प हो जाते हो, वो सुख जो मिलता है वो आत्मा का सुख है। सुख तुम्हारे भीतर है। गज सुकमाल को कोयले की ऊपर बाढ़ बना दी, क्या वो दुखी थे? भगवान को चंड कौशिक ने डसा, किया भगवान दुखी हो गए। चंदन बाला जंजीरों में जकड़ी हो गई, क्या वह दुखी थे? नहीं, कर्म काटने थे। कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लो कि जो कर्म आपने बांधे वो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। सुख से दुख से न कोपी दाता,
प्रोददाति कुबुद्धि रेशम अहम क्रमति वृथा विमन स्वय कर्म सोत्र ग्रस्त तो भी लोग। सुख दुख कोई देने वाला नहीं। दूसरा आपको दुखी करता है, ये बुद्धि अज्ञानी का लक्षण है। सुख से दुख से न को पूछ देता प्रोददाति कुबुद्धि रही कि दूसरों ने दुख दे दिया। परिवार में क्या कहता है, उसने दे दिया, भाई ने दे दिया, बहन ने दे दिया, दूसरा नहीं। अहम करोति, मैंने उसको सुख दे दिया, यह अभिमान है तुम्हारा। स्वय कर्म सूत्र ग्रथ, सारा संसार अपने किए हुए कर्म के अनुसार चल रहा है। आज तुम्हें जो भी परिवार मिला, धन मिला, पुरुष बने, स्त्री बने, जिनवानी मिली, तुम्हारा अपना अनंत अनंत पुण्य है। मानव का जीवन 7-8 बार ही मिलता है। अनंत जन्म हमने गवा दिए नरकों में पशु पक्षी बन करके। ये बात 100 साल की उम्र में कितनी उम्र चली गई। 2 घंटे मैं कहता अपने 2 घंटे दो, उसमें मैं नहीं कहता माला करो, पाठ करो, पूजा करो, कुछ ना करो। क्या करना? कुछ नहीं करना, मतलब जीव को समय देना। जीव का तुम्हारे भीतर आकार में सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जो निराकार आत्मा है वो तुम हो। वो दिखाई नहीं देती, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। जीव ने अभी तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, जीव ने पानी की बूंद नहीं पी अभी तक, क्योंकि जीव कुछ ग्रहण करता ही नहीं। जीव का शरीर है ही नहीं तो कैसे ग्रहण करेगा। पर जीव की शक्ति देखो, सुख जीव में है, ज्ञान जीव में, अनंत ज्ञान। ज्ञान ये पोथियों का ज्ञान नहीं, जब तुम प्राप्त, ये तो बुद्धि का ज्ञान है। ज्ञान तो भीतर से आता है, अंदर भरा ही है, तुम पैदा हुए ले। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति जीव में है। यही शक्ति सिद्धालय लेके जाएगी। एक समय में तुम सिद्धशिला में चले जाओगे, 26 देवलोक पार करके। जीव में इतनी शक्ति। आगे अमूर्तपना, जीव का आकार नहीं है। जो आकार है वह पुद्गल है। संसार में 2 है, एक जीव एक पुद्गल। हमारा सारा आकर्षण किस पर है? पुद्गल। पुद्गल का मतलब क्या है? जो आकार है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, तुम्हारा परिवार है, माता पिता, बहन भाई, गुरु शिष्य, कोठी बंगला, हीरे जवाहरात, मेरी परंपरा, मेरी धारणा, मेरा मेरा मेरा, जिसको तुमने मान रखा मेरा मेरा, वो सब नष्ट होगा। और जीव इस आकार में जो दिखाई देता है नष्ट होगा। शरीर, इसमें जो निराकार आत्मा वो तुम हो। जब ध्यान करते हो, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक निराकार आत्मा वो दिखाई नहीं देती। नो इंद्रिय की जामुत भावा, जो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जान ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, तो कैसे जानते हो आप? अनुभव करते, आंखों से देखते हो ना, भीतर किसी आत्मा के द्वारा देखते हो। आत्मा चली जाए, देख सकता है कोई मरा हुआ आदमी? आँख से देखते हो, कान से सुनते हो, नासिका का सुगंध लेते हो, जिह्वा से स्पर्श करते हो, काया का स्पर्श होता है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। भीतर कौन है? जीव है तो है। ये पंखा चल रहा है, पीछे लाइट है तो पंखा चलता है, ट्यूबलाइट चलती है, पीछे से रोशनी ना आए तो चलेगा। तो मुख्यता क्या होगी? आत्मा, अमूर्त, उसका निराकार है, वो तुम्हारे भीतर है। तुम सोते हो, आत्मा सो जाती है? वो सो जाती है आत्मा? 24 घंटे आत्मा तुम्हारे साथ रहती है। तुम खाना खाते हो, तुम चलते हो, तुम सोते हो, तुम्हारे साथ रहती है आत्मा। इसका अनुभव करो। और ये साधना 24 घंटे की साधना है। ऑनलाइन पीछे पर लगेगा। जैसे आप बैठे हैं, हम आपके पास उद्बोधन देंगे, वाणी सुनेंगे, और एक दिन का जो बेसिक करो, बच्चों को भेजो, अपने पास भेजो। यही संपत्ति है, तुम दे सकते हो। धन चला जाएगा, पद चला जाएगा, कोठी बंगला, हीरे की अंगूठी चली जाएगी, पर ये संस्कार तुमने बच्चों को दे दिए, बच्चे जीवन भर आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चों को ध्यान सिखाओ। जिस घर में भजन और भोजन इकट्ठा होता है, वो घर में हमेशा शांति रहती है। हमेशा घर में इकट्ठे भोजन करो। रोज नहीं कर सकते, इतवार के दिन इकट्ठे बैठो, बच्चों को बुलाओ, नवकार मंत्र का पाठ कराओ, 5 मिनट का ध्यान, 10 मिनट का ध्यान, सोते समय ध्यान करो, लोगस का पाठ करो, और जीव के गुण सिखाओ बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। तो ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना की आत्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देती। जब जीव निकल जाता है,
हजारों लाखों लोग बैठे, पता लगता किसी को? जब जीव निकल जाता है दिखता ही कोई, दिखाई नहीं देता, निराकार है वो, दिखाई दे, इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते। छठा ऐ गुरु लघु, जीव का वजन नहीं है, ऐ गुरु लघु, वजन शरीर का है, जीव का वजन नहीं। सातवां क्षायक समकत, वो गुण इस पंचम काल में तुम क्षायक समकति बन सकते हो। 24 मिनट जीव का जीव में ठहर जाना, बस यही ध्यान है, महावीर का ध्यान। जीव अपने में विश्राम करे। जैसे बहुत वर्षा हो रही है, बहुत आंधी तूफान है, वर्षा हो रही है, जंग, तुम अपने मकान कक्ष में आ जाते हो तो वर्षा कुछ आपको तंग करती है? नहीं करती ना। आप अपने कक्ष में आ गए, बहुत तेज धूप है बाहर, तुम कक्ष में आ गए, तो जीव अपने में आ जाए बस। जीव ने, ये मन घुमाता है सब, मन बुद्धि और इंद्रियां, मन बुद्धि इंद्रियों के पार जा कर के जीव अपने में ठहरने का पुरुषार्थ करे। ये 4 दिन की साधना, बेसिक साधना जो है, सोहम का ध्यान, को हम मैं मेरा बेसिक है। फिर आगे वाणी आती है, फिर आपका मन लगता है, धीरे 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 आप आगे बढ़ते हो। तो हर महीने में शिविर लगता है, आप जहाँ भी जाओ शिविर करो, शिविर लगाओ, अपने को जानो, क्षायक समझ अटल बगाना। ये जीव का घर कौन सा है? सिद्धालय है। एक बार बोलो, मैं जीवात्मा हूँ। अच्छी तरह बोलो, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। आवाज कम हो गई। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में, ये जो आपको शरीर मिला, ये आकार में निराकार आत्मा, तुम्हारे भीतर निराकार आत्मा है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस आकार में निराकार आत्मा, उसका ध्यान करो, उसमें रुक जाओ, ठहर जाओ। जीव का जीव में ठहर जाना, ये ध्यान है, शुक्ल ध्यान है। जो क्षण, जो समय, जो पल जीव अपने में ठहर गया, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, वो तुम्हारा शुक्ल ध्यान है। उस ध्यान में रहना है। इस स्व स्थिति को बढ़ाइए। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, इंद्रियां भी नहीं हो, तुम मात्र 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 जीवात्मा। अपने भीतर प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन नस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन नस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें
अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवध्यायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जासुधम्मे श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण कृपा दृष्टि दे।